हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए क्या है बीएससी एग्रीकल्चर के 5th सेमेस्टर का पेपर जो कि 2024 का है और सब्जेक्ट का नाम है रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। आप लोगों को पता होगा 2 घंटे का पेपर होता है और 50 नंबर का होता है और इसमें 3 खंडों में पेपर बटा होता है, ए बी और सी। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होता है जो कि आप लोगों को पाँचों करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। सेक्शन बी की बात करें जिसमें 6 क्वेश्चन दिया रहता है, 4 क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है। 4 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, वहाँ प्रत्येक 4 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं। और उसके बाद हम लोगों का आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या होता है कि इसमें सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन दिया रहता है, 2 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। पहला क्वेश्चन है ड्राउट, यानी कि सूखा क्या होता है। सूखा तब होता है जब लंबे समय तक बारिश की कमी होती है, यानी कि किसी स्थान पर अगर बारिश हो नहीं रही है या फिर इरिगेशन का कोई व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। यह एक प्राकृतिक आपदा भी माना जाता है। क्या माना जाता है? प्राकृतिक आपदा। सूखे से स्वच्छ कृषि, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा या पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ता है। अगर सूखा होता है तो सूखे से स्वस्थ कृषि, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण पर एक गंभीर प्रभाव डालता है। दूसरा क्या है? मल्च। हम लोग मल्च किसे कहते हैं? कृषि में मल्चिंग मिट्टी के स्वास्थ्य और फसल की वृद्धि को बेहतर बनाने की एक जैविक सिंथेटिक सामग्री है जिसे मिट्टी को ढकने की प्रथा है। हम लोग दोस्तों देखते होंगे किसी भी क्रॉप या सीड को हम लोग लगाते हैं तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, पुआल से या फिर प्लास्टिक से हम लोग उसको क्या करते हैं, दोपहर के समय में ढक देते हैं ताकि सूर्य के प्रकाश से मिट्टी की नमी छीन न जाए। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, मल्चिंग जिसे कहा जाता है। अब आता है कंटूर फार्मिंग। सी क्या है? कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग एक संरक्षण अभ्यास है। क्या है? अभ्यास है जिसमें कंटूर रेखाएं का अनुसरण करते हुए खेत की ढलान पर फसलें लगाई जाती हैं। यह विधि 2 से 10% के बीच ढलान वाली सबसे प्रभावी है, जिसे हम लोग कंटूर मतलब एक ढलान सीढ़ी नुमा खेती जिसे हम लोग कहते हैं, जिसकी ढलान हम लोग देखें तो 2 से 10% ढलान होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंटूर फार्मिंग कहते हैं। उसके बाद आता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या आता है, शुष्क भूमि कृषि, सीमित वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के बिना फसल उगाने की एक विधि है। इसे वर्षा आधारित कृषि के रूप में जाना जाता है। हम लोग देख ही लिए हैं रेनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता है क्या है। तो उसके बाद में ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की हम लोग अगर बात करते हैं, वहाँ की कृषि की पूरी तकनीक होती है प्राकृतिक पर आधारित होती है। क्या है? प्राकृतिक पे आधारित होती है। सिंचाई के बिना फसलों को उगाने की एक तकनीक है। यहाँ पे सीमित मात्रा में वर्षा होती है, इसी में नमी को बचा के रख के और अगली बार इसको उगाया जाता है। तो इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो इसके 3 टाइप होते हैं, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और तीसरा रेनफेड फार्मिंग। तो वो सब बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। और देखते हैं एले क्रॉपिंग क्या होता है। एले क्रॉपिंग की हम लोग बात करें जिसे हम लोग कहते हैं गली। क्या कहते हैं? गली। मतलब गली फसल एक ऐसी विधि है जिसमें पेड़ों और फसलों को बारी बारी से पंक्तियों में उगाया जाता है। पेड़ या झाड़ियों नाली बनाई जाती है जहाँ पे फसलें उगाई जा सकती हैं। मतलब दोस्तों क्या है कि एले क्रॉपिंग क्या होता है, बीच एक हम लोग मान के चलिए कि एक क्रॉप लगाते हैं, उसके बाद दूसरी क्रॉप लगाते हैं, तो उसके बीच में जो जगह बचता है उसमें हम तीसरी क्रॉप लगा देते हैं, मतलब अलग क्रॉप दूसरी क्रॉप लगा देते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, एले क्रॉपिंग। और सेक्शन बी की अगर हम लोग बात करते हैं तो शुष्क कृषि की समस्याएं, मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो हम लोग सबसे बड़ी चीज़ होता है ड्राउट, यानी कि सूखा।
जब बारिश के बीच मतलब बारिश के बीच में 15 दिन से अधिक का अंतर होता है तो इसमें फसल का पैदावार में कमी आ जाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर ज़्यादा दिन पे बारिश अगर होगी, 15 दिन से ज़्यादा बारिश होगी, मतलब नहीं हो पाती है 15 दिन के अंदर में, तो वहाँ के सूखा पड़ जाएगी और फसलें जो हम लोग उगाएंगे उसमें कमी आ जाएगी। वाटर डिफिशियंसी मतलब पानी की कमी हो जाएगी, उसमें गुणवत्ता की कमी हो जाएगी, मृदा की गुणवत्ता में भी खराब हो जाती है, कम नमी का प्रतिपादन होता है, खाद में नुकसान होता है, तापमान में भी बदलाव होता है, जुताई करने में भी कठिन हो जाता है, पैसा अधिक लग जाता है। यही सब होते हैं उसके प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन क्या है? शुष्क कृषि में अच्छी फसल पैदा करने में उपायों को विधिवत कीजिए। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अच्छी प्रकार के अगर हम लोग करना है शुष्क तो मिश्रित खेती ही करना चाहिए। और व्हाट डू यू मीन बाई सॉयल प्लांट वाटर रिलेटिव? तो हम लोग इसमें देख लेते हैं थोड़ा बहुत। मृदा जल संबंध मिट्टी में पानी और पौधे के बीच का एक जटिल है जो गतिशील अंतःक्रिया। यह पौधे की वृद्धि और जीवित रहने की एक जरूरी होता है। मिट्टी में पानी की मौजूदगी से पौधे के पोषक तत्व मिलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों डी क्वेश्चन। डी क्वेश्चन हम लोग का दिया है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉप एडॉप्शन अंडर मॉइस्चर डिफिसिट कंडीशन। मतलब इसमें क्या है, फसलों के तनाव से बचाने और सहन करने की क्रिया को हम के बारे में देखते हैं क्या होता है। इसमें सूखे से बचाया जाता है, नमी की कमी होती है स्थिति में अनुकूल हो सकता है। तो हम लोग अगर बात करते हैं तो देखते हैं फसल तनाव से बचकर तनाव को सहन करने या सूखे से बचकर नमी की कमी की स्थिति में अनुकूल हो सकती हैं, जिससे तनाव से बचना कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी तकनीक होती है जो कि पानी की कमी में भी जो फसल होती हैं वो अनुकूल हो जाती है, मतलब लड़ने की क्षमता आ जाती है। जैसे कि अब एक पेड़ लगा दिए, वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, तो कैसे मैनेज करेगी ताकि वो अपना जीवन चला सके। तो क्या करती है, जो पेड़ होते हैं ना या फिर क्रॉप होते हैं, तो वो अपनी पत्तियां को गिराने लगते हैं। क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिराने लगते हैं। और जो विनवी रंध्र होते हैं, जो उसमें छिद्र कहा जाता है, वो बंद कर देती है। मतलब वो ज़्यादा मात्रा में मतलब वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद उसको मतलब डिक्रीज नहीं करती। गहरी जड़ वाली विकसित करती है। मतलब गहरी जड़ वाली मतलब अपनी जो जड़ें होती हैं वो गहराई तक लेके जाती हैं। और इसमें क्या आते हैं, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। कम अवधि वाले किस्म का चयन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिशुद्ध खेती के बारे में विस्तार में वर्णन कीजिए, इसके मूलभूत सिद्धांत बताइए। डिस्कस द अप्रिसिएशन एग्रीकल्चर एंड इट्स बेसिक कंसेप्ट। सूखे से बच निकलना, सूखा टाल जाना, यह क्वेश्चन है। सूखे से बच निकलना, सूखा टाल जाना, सूखा का सही सूत्रा और पौधे के सूखा प्रतिरोध तंत्र की व्याख्या करना। एक्सप्लेन डाउट स्कैप ड्राउट ड्राउट टॉलरेंस एंड ड्राउट रेजिस्टेंस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ड्राउट यानी कि पानी की कमी या लंबे समय तक पानी वर्षा न होना, जिसे हम लोग कहते हैं सूखा। यह पर्यावरण के अर्थव्यवस्था को समान प्रभावित करते हैं।
वर्षा का अभाव, जैसे कि रेगिस्तानी हो गया, मरुस्थलीय एरिया हो गया, जब कम उपजाऊ भूमि का कटाव के कारण रेगिस्तान हो जाता है। जहाँ पे हम लोग अगर प्लांट नहीं लगाते हैं तो या फिर मृदा का कटाव ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ की भूमि जो होती है बंजर हो जाती है, या फिर हम लोग रेगिस्तान कह सकते हैं, या फिर मरुस्थलीकरण एरिया कह सकते, टाइप ऑफ ड्राउट। तो अगर इसके बारे में हम लोग जाते हैं तो काफ़ी लंबा हम लोग का वीडियो हो जाएगा। तो सेक्शन सी की हम लोग बात करते हैं। तो सेक्शन सी में हम लोग देखते हैं शुष्क कृषि के अवधारणा का वर्णन कीजिए। शुष्क कृषि के दशाओं का सॉरी दोस्तों, बढ़िया से ये पीडीएफ आ नहीं पाया है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूखे का विस्तार में वर्णन कीजिए, सूखे का वर्गीकरण कीजिए। एक्सप्लेन डिस्टेंस ऑफ डिटेल्स ड्राउट, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ। मतलब सूखे का हम लोग विस्तार करना है और सूखे कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक तो होता है मौसम संबंधित सूखा होता है, एक होता है कृषि सूखा होता है, एक जल विज्ञान से संबंधित सूखा होता है, एक सामाजिक आर्थिक सूखा होता है। मतलब कई प्रकार के होते हैं। मौसमी में क्या होता है, कृषि क्षेत्र के कम वर्षा की निरंतर अवधि होती है। शुष्क अवधि की लंबाई और सूखेपन डिग्री द्वारा मापा जाता है। और कृषि सूखा में क्या होता है, बढ़ते मौसम के दौरान कृषि में नमी की कमी अवधि जो फसल के पैदावार को प्रभावित करती है। बारिश की कमी खेती करना मुश्किल हो जाता है। जल विज्ञान संबंधी जो सूखा होती हैं, जैसे झील, नदियाँ, झरने का पानी का जल स्तर कम हो जाता है वर्षा की कमी के कारण। सामाजिक आर्थिक सूखा किसे कहते हैं, भोजन, चारा, अन्य वस्तुओं का उपलब्धता पर असर पड़ता है, मतलब नुकसान पहुंचाता है। जब बारिश होगी नहीं तो क्या कर पाएंगे कोई। और हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, फसल असामान्य फसल की स्थिति में प्रभाव का वर्णन कीजिए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के आकस्मिक फसल योजनाओं का वर्णन कीजिए। डिस्कस द इफेक्टिव ऑफ एब्सेंट विदन कंडीशन ऑफ क्रॉप ऑन क्रॉप, आल्सो डिस्क्रीज द वेरियस टाइप द कंटीजेंट ऑफ क्रॉप प्लांट। तो हम लोग के बारे में रैन फेड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में, उसके मौसम संबंधित सभी क्रॉप के बारे में हम लोगों को अच्छे ढंग से लिखना है। तो हम लोग कहें अगर आसान भाषा में हम लोग को देखें, सब्जेक्ट नेम क्या है हम लोगों का, रैन फेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। उसके बारे में हम लोगों को अच्छे से जानकारी होना चाहिए। रैन फेड होता क्या है, रैन फेड क्या होता है, रैन फेड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, और ड्राई फार्मिंग क्या होती है, ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होती है, रैन फेड फार्मिंग क्या होती है। ड्राई फार्मिंग की हम लोग बात करते हैं तो जहाँ पे 75-750 mm से कम वर्षा होती है। वहीं उसके बाद ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या होता है, 750 से 1150 mm तक वर्षा होती है। रैन फेड में क्या होता है कि 1150 mm से अधिक वर्षा होती है। तो हम लोगों को इसके बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हम लोगों ये PDF आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।